हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य की भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य की भंडारी। ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार यह हमने देव यज्ञ और विशेष रूप से गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आदि की विशेष आहुतियां प्रदान करके हमने यह अनुष्ठान यज्ञ पूरा किया। इस प्रकार हमें प्रतिदिन प्रातः काल में सूर्य और प्रजापति के लिए और सायंकाल को अग्नि और प्रजापति के लिए आहुतियां अग्नि में दे करके देवी शक्तियों का पूजन, देव ऋण से उऋण होने के लिए देव यज्ञ हमें करना होता है। देव यज्ञ करने के पश्चात यदि हम चिकित्सा यदि करते हैं तो चिकित्सा के लिए रोगानुसार अलग अलग जो जड़ी बूटियां होती हैं उसके आधार पे अलग अलग औषधियों की हम आहुतियां देते हैं। आपको केवल परिचय के लिए मैं बताता हूं कि जब हम हवन करते हैं तो हवन करते समय जो हमने आहुतियां दी जिन जड़ी बूटियों की, सामान्य अवस्था में सामान्य जड़ी बूटियां लेते हैं, लेकिन यदि रोग विशेष, जैसे मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए थे, गंभीर अवस्था से भी बीमारियों को दूर करने की ये पद्धति है, लेकिन उसमें फिर विशेष जड़ी बूटियां चाहिए। और ये देव यज्ञ की आहुतियां देने के बाद गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से आप 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति विशेष रूप से प्रदान करते हैं रोग की अवस्था के अनुसार। तो जैसे ये मेधेष्टि हवन सामग्री, जितने भी मस्तिष्क से संबंधित रोग हो, स्मृति दौर्बल्य या फिर निद्रा ना आना, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, पार्किंसन आदि जितने भी मस्तिष्क संबंधित रोग होते हैं तो उसके लिए मेधेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। ऐसे ये हृदयष्टि हवन सामग्री, जिनको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो जाती है, हार्ट बीट का असंतुलित हो जाना, तो उसके लिए हृदयष्टि से हवन करते हैं। ये मधु इष्टि हवन सामग्री है डायबिटीज के लिए, चाहे टाइप 1 डायबिटीज हो, टाइप 2 डायबिटीज हो, दोनों के लिए मधु इष्टि से हवन करते हैं। यह प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री है, प्रारब्ध जनित जो दोष होते हैं उनके लिए और संस्कार जनित दोषों के लिए, और जो
अलग अलग नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव शक्ति। और कई बार आपने देखा होगा कि अननोन डिजीज, बीमारी है, पीड़ा है, समस्या है, रिपोर्ट कराते तो रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, दवाई लेते तो दवाई में कुछ नहीं आता। तो ऐसे जो रोग होते हैं उनके लिए प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री है। ये संतत्येष्टि हवन सामग्री, निसंतानता, बंध्यत्व या फिर धातुओं का पोषण ना होना, स्पर्म ओवम आदि के पोषण के लिए विशेष करके संतत्येष्टि हवन सामग्री है। ऐसे ये पित्तेष्टि हवन सामग्री पित्तज रोगों के लिए, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, बहुत छाती में जलन होती है, एसिड बनता है, या असमय में बालों का सफेद होना, बालों का गिरना, आंखों की रोशनी का कम होना, अधिक पसीना आना, बहुत सारा शरीर से दुर्गंध आना, या इस प्रकार की जितनी भी पित्तज प्रॉब्लम है तो उसके लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री है। ऐसे ही यह चर्मेष्टि हवन सामग्री है, जितने भी चर्म रोग होते हैं, दांत, खाज, स्किन एलर्जी से लेकर के अलग अलग चर्म रोगों के लिए चर्मेष्टि हवन सामग्री है। यह प्राणेष्टि हवन सामग्री है, अष्टवर्ग की औषधियों से निर्मित। यह विशेष रूप से जिनको ऑटो इम्यून डिजीज है, मल्टीपल डिजीज है या वंशानुगत रोग होते हैं, उन रोगों के लिए विशेष करके प्राणेष्टि हवन सामग्री। जिनको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के जो दर्द और सूजन से संबंधित बीमारियां हैं तो उसके लिए वातेष्टि हवन सामग्री है, वातज रोगों के लिए। जिनको कैंसर या गांठ, ट्यूमर आदि हो गया तो उसके लिए कर्कटेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। जिनको अस्थमा, दमा, श्वास से संबंधित प्रॉब्लम या फिर कफ से संबंधित जितनी भी अलग अलग प्रॉब्लम है तो उनके लिए कफेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। तो ऐसे ये 11 प्रकार की रोगानुसार अलग अलग जड़ी बूटियां और उसके साथ साथ 2 धूपन। एक ये दिव्येष्टि हवन धूप, ये आपने सुना होगा उड़ीसा आदि क्षेत्र में जोड़ा धूप, देव पूजन के लिए, सुगंधि के लिए, और आयुर्वेद में विशेष करके श्वसन संबंधित जितने भी रोग होते हैं उनसे बचाव के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से भी मुक्ति होती है। तो ये दिव्येष्टि हवन धूप विशेष है। ये हवन कर लिया हमने, हवन हो जाने के बाद थोड़ा सा इसको अंगारों के ऊपर डालते हैं। पाउडर होता है या टिक्की आती है, दोनों ही फॉर्म में आता है। थोड़ा सा लिया और अंगारों के एक स्थान के ऊपर थोड़ा सा डाल दिया। तो ये दिव्येष्टि हवन धूप। आपके पास में छोटी सी डिब्बी रखी होगी, उसके अंदर गुग्गुल रखा होगा। जिनकी अग्नि शांत हो गई है वो उस डिब्बी में, छोटी सी डिब्बी है ना व्हाइट कलर की, उसके अंदर गुग्गुल है। जिनकी अग्नि शांत हो गई है वो उसको अंगारों के ऊपर डाल दीजिए। तो इस प्रकार ये गुग्गुल, देखिए ये गुग्गुल प्योर शुद्ध गुग्गुल भी उपलब्ध है। देखिए हमारे दादा दादी लोग या हम पूर्वजों को देखें तो अपने घरों में हर रोज धुनी करता थे। अथर्ववेद में बताया गुग्गुल की धुनी में, यदि क्षितायुर न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्थो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिसको गुग्गुल की भेषज, भेषज गुलगुल माने औषध गुग्गुल की सुगंधि प्राप्त होती है, उसको कैसे किसी भी प्रकार का कोई रोग, ताप, संताप या किसी भी प्रकार का अशुभ उसके जीवन में आ सकता है, अथर्ववेद में बताया। और आयुर्वेद में कहा गुग्गुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगल प्रदम। गुग्गुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध होता है, मंगलदायी होता है। बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पयेत, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार के शोधन के लिए इसका प्रयोग करें। और यह त्रिदोष सामक, वात, पीत और कफ तीनों दोषों का समन करने वाला होता है, और उसके साथ साथ अग्नि प्रदीपक, जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला होता है। धूप कार्य के लिए बहुत उत्तम होता है। तो गुग्गुल की धुनी अपने घर के अंदर हवन करने के बाद थोड़ा सा अंगारों के ऊपर डाल करके जरूर करते हैं। तो ऐसे गुग्गुल की धुनी विशेष करके लाभ करें। और इसके ऊपर तो हमने रिसर्च करके भी देखा, ये गुग्गुल की धुनी जो व्यक्ति लेता है उसको श्वसन से लेकर के किसी भी प्रकार का कोई रोग हो ही नहीं सकता। इतने सारे मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट से युक्त वायुमंडल मिलता है। और छोटे बच्चे जिस घर में रहते हैं, छोटे बच्चे, उनको दिव्येष्टि हवन धूप का धूपन जरूर देना चाहिए। वो बहुत ज्यादा लाभकारी, उनके मन मस्तिष्क के विकास के लिए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से बचाव और बीमारियों की जो पैदावार होती है उससे बचाव के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रकार ये हमने कुछ रोगानुसार जड़ी बूटियों के बारे में बताया। ऐसे ये पतंजलि हवन कीट और जो गौमय समिधा जो आपको बताए, ये गौमय समिधा दोनों ही ये गाय के गोबर से और उसके अंदर जड़ी बूटियां मिला करके ये 1 फीट लंबी और 1 इंच बाय 1 इंच की चौरस लकड़ी बनाई गई है हवन के लिए, स्पेशल औषधियों से युक्त। तो ये भी पतंजलि स्टोर के ऊपर उपलब्ध होता है। और ये पतंजलि हवन कीट है। एक तो कीट में हम हवन करते हैं वो अलग है, ये बड़ी कीट है। इसके अंदर अलग तांबे का और पित्तल के सारे पात्र हैं, और बड़े रूप में थोड़ी कीट है, और एक एडवांस रूप में है। जो हर दिन हम अपने घर में हवन करें, देखिए अपने घर में मेहमान आते हैं, जो हमारे सबसे प्रिय मेहमान हो तो उनको कैसे पात्रों में भोजन कराते हैं, कैसे में कराते हैं, अच्छे से अच्छे पात्र में कराते हैं ना।
और अग्निर्वय देवाना मुख का, सारे देवताओं का मुख क्या है? अग्नि। और ये जो हम जल सिंचन करते हैं ना, आयुर्वेद में भी कहा, हम जो भोजन करते हैं उससे पहले जल सिंचन करते हैं ना, इसलिए यहाँ हम अब देवताओं को भोजन करा रहे हैं, उससे पहले जल सिंचन कर रहे हैं। ये देवताओं का मुख है, हम देवताओं को भोजन कराते, तो उसके लिए अच्छी थाली का प्रयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और भी जैसे साइंटिफिक रूप से देखें तब भी तांबे के पात्र के अंदर हवन करते हैं, उसका विशेष लाभ होता है। तो ये तांबे के हवन कुंड से लेकर के, पात्रों से लेकर, कलश से लेकर के सारा सामान है, एक पूरी हवन किट है, हर रोज हवन करने के लिए जितना भी सामान चाहिए वो सारा। तो ये हवन किट भी है। तो ये पतंजलि नजदीक के स्टोर के ऊपर सारी चीजें आपको मिल जाए, ना मिले तो yajya.divyayoga.com पतंजलि की एक वेबसाइट है, yajya.divyayoga.com। उसके ऊपर ये सारी रिसर्च है, जो कई सारे पॉइंट मैंने बताया ना, वायु प्रदूषण से लेकर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रेडिएशन, नैनो टेक्नोलॉजी, और भी बहुत सारा कुछ जो जो ध्यान आवेशित, ऋण आवेशित कण, और भी बहुत सारा जो बताया ना, इन सारी रिसर्चों को आप डीपली पढ़ना चाहो, अध्ययन करना चाहो, उससे संबंधित लेख, आर्टिकल पढ़ना चाहो, इसकी विधि, मंत्र आदि आप देखना चाहो, लेना चाहो, इसके पंपलेट, बैनर, सब कुछ वहां बनाओ, आप डाउनलोड करके ले सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं। कोई यज्ञ करना चाहता है तो उसकी वीडियोस बनाई, वो वीडियो खाली आप एक बार देख लीजिए, आपको सारी चीज पता चल जाए, वैसे लगा दिया और एक बार उस वीडियो को सामने लगा दिया, और उस मंत्रों के साथ आप स्वयं यज्ञ 2-3 दिन करेंगे तो आपको स्वयं को सारे यज्ञ विधियां, मानिए ये कोई बड़ी विधि नहीं है, ये सब कोई कर सकता है। और उसके ऊपर yajya.divyayoga.com के ऊपर सारा कुछ यज्ञ का पूरा हब है, चाहे रिसर्च, चाहे यज्ञ प्रशिक्षण, यज्ञ विज्ञान, यज्ञ से संबंधित जितना जो कुछ भी है वो सब उसके ऊपर है। तो उसको भी आप विशेष रूप से, और ये सामान भी यदि यहाँ कहीं नजदीक में ना मिले तो वहां पर ऑनलाइन सारी चीजें आप सीधा पतंजलि योगपीठ से अपने घर पे मंगा सकते हैं, और यज्ञ चिकित्सा को अपना करके आप विशेष लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ पर ये पतंजलि वेलनेस विशेष रूप से चालू हो रहा है, यहाँ पर भी यज्ञ चिकित्सा, योग चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर के सारी जो विविध चिकित्साएं, प्राकृतिक चिकित्साएं, जो विशेष चिकित्साएं, उनके समन्वय के साथ यहाँ पर विशेष रूप से आरोग्य देने का कार्य चलेगा। तो इसका भी हम सब लोग विशेष रूप से लाभ उठाएंगे। और ये 2 पुस्तकें यज्ञ विज्ञान से संबंधित, यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा, रोगानुसार यज्ञ, रोगानुसार योग, सचित्र पैकेज के अनुसार, और रोगानुसार आयुर्वेद, क्या पथ्य, क्या अपथ्य, क्या घरेलू उपचार करना है, क्या प्राकृतिक चिकित्सा, वो सारी चीजें इस पुस्तक के अंदर, यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक। तो इसको भी आप लेकर के विशेष अपने ज्ञान को वर्धित कर सकते हैं। और ये वैदिक नित्य कर्म विधि परिष्कृत एवं परिवर्धित नवीनतम संस्करण है, विशेष यज्ञ की विधि के साथ, जो पंच महायज्ञ से लेकर के, बृहद यज्ञ से लेकर के, जैसे वर्षगांठ है, जन्मदिन है, संस्थान के स्थापना दिन है, कोई महापुरुषों के पुण्यतिथि से लेकर के, ऐसे जो विशेष, और दीपावली, होली से लेकर के जो विशेष पर्व होते हैं, उन सब की विधियां इसमें दी हैं। और ये ऐसी विधियां हैं, ये वो यज्ञ हैं, हमें कोई ब्राह्मण या पंडित की आवश्यकता, हम स्वयं अपने हाथों से यज्ञ कर सकते हैं। ये सारे वो अलग यज्ञ होते हैं, जो ब्राह्मण की हमें आवश्यकता होती है, वो अलग यज्ञ होते हैं। लेकिन आज जिस यज्ञ के बारे में हमने जाना और जो लाभ उठाना है, उसकी ये विधियां हैं, आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहना, आप स्वयं कर सकते हैं और करके ये सारे लाभ उठा सकते हैं। और देखिए, आज जो आपके सामने लाभ रखे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचाव, रेडिएशन से बचाव, और वायु प्रदूषण से बचाव, और वायुमंडल, जंगल जैसा अपने घर के अंदर बनाने से लेकर के, अल्कलाइन बॉडी बनाने से लेकर के, स्वास्थ्य आरोग्य लाभ, पहले बीमार नहीं है तो बीमार कैसे ना हो, और हो भी गए हैं तो वो भी ठीक हो जाए, वहां से लेकर के पंचभूतात्मक या पिंड से लेकर के पंचभूतात्मक की संपूर्ण ब्रह्मांड के पोषण से लेकर के आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानव चेतना की ओर अग्रसर ले जाने पर्यंत के सारे कार्य इस 10 मिनट यदि यज्ञ हम अपना लेते तो इसे एकदम से सिद्ध होते हैं। अब देखिए, इतने सारे लाभ देने वाले यज्ञ को हम अपने जीवन में उतार ले तो हम कभी बीमार नहीं होंगे, हम देव ऋण से उऋण हो जाएंगे, पुण्यों की प्राप्ति करेंगे, और भी कई सारे जन्म जन्मांतर हमारे सुधर जाते हैं, और प्रारब्ध जनित दोष होते हैं, उसके कारण जो जीवन में आने वाली समस्या है उससे भी हम तर जाते हैं। देखिए, इतने सारे लाभ, कोई एक कर्म आप बता दीजिए जिसमें इतनी देर करने से मिलता है कोई? ये एक इतना उत्तम कर्म है, तो आप सब लोग करेंगे। आज ये बहुत विशेष हमने कर्म किया है, श्रेष्ठतम किया, ये देवीय कर्म है, मनुष्य होकर के देवीय कर्म करने का हमें सौभाग्य और अवसर प्राप्त हुआ है, वो हमने किया।
हम आज संकल्प लेकर के जाएंगे, प्रतिदिन करेंगे। और देखिए, इतने ज्यादा लाभ देने वाला श्रेष्ठतम कर्म और लोगों को भी करने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जैसे मैंने अभी बताया, किसी को एक कैंसर हो गया, कोई दूसरी बीमारी हो गई और बीमार हो गया, और उसके बाद सारा कुछ छूट गया, और उसके बाद हम कोई 5 लाख 10 लाख रुपया उनका सहयोग कर देता, हम उसको कितना धन्यवाद करते हैं, कितना परोपकारी समझते हैं। बहुत। आप यदि एक परिवार के अंदर इतना छोटा सा हवन कुंड पहुंचा दिया, तो ये जो रेडिएशन से लेकर के, वायु प्रदूषण से लेकर के, इनके दुष्प्रभाव से जो बीमारियां होती है, वो बीमारी उनके जीवन में होने ही नहीं देंगे। ये कितनी बड़ी बात है। हो गई उसके बाद दान देना एक अच्छी बात है, लेकिन उसके जीवन में बीमारी ही ना आने दे तो कितनी बड़ी बात है। और एक व्यक्ति ने पूरे परिवार में, एक परिवार में आपने हवन कुंड पहुंचा दिया, पूरे परिवार में इनसे बचाव हो जाता है। तो और लोगों को भी हम प्रेरित करेंगे। एक सप्ताह में एक व्यक्ति को तो हम प्रेरित कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अपनी सहेली, मित्र, अपने संबंधी जन, या अपने साथ में रहने वाले मित्र आदि, तो एक व्यक्ति को तो हम कन्विंस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? करेंगे आप लोग? एक सप्ताह में एक परिवार में आपने हवन कुंड पहुंचा दिया, उनको सिखा दिया, तो आप ऐसे समझिए आपने 5 लाख से अधिक का दान दे दिया। ये इतनी बड़ी चीज है। तो आप लोगों को 5 लाख का दान देना हो तो क्या करना है? एक परिवार तक यज्ञ की ये सारी महिमा को बताना है और उनको सिखाना कि देखो, कुछ नहीं आता तो ऐसे 11 गायत्री मंत्र से कर लो। करेंगे? हाँ। एक हम और संकल्प ले सकते हैं। आज हमने इतना सामूहिक रूप से इतना अच्छा यज्ञ का अनुष्ठान किया, अच्छा लगा, नहीं लगा? क्या हम हर 3 महीने में एक साथ ऐसे बैठ करके एक साथ यज्ञ कर सकते हैं? करेंगे? आपका समर्थन हो तो जोरदार ताली बजाइए। पूज्य स्वामी जी महाराज, सब लोग कह रहे कि हम हर 3 महीने में सब लोग करेंगे, और कह रहे कि एक सप्ताह में एक परिवार को प्रेरित करेंगे। तो 3 महीने के बाद आएंगे तो कितने परिवारों को लेकर के आएंगे? एक महीने में कितने रविवार आते हैं? 4। 3 महीने में कितने हो गए? 12 हो गए। तो आप एक तो आएंगे, लेकिन आपको अपने साथ 12 और परिवारों को हवन कुंड के साथ लाना है। लाएंगे? इसको एक महोत्सव बना देंगे। करेंगे? सब लोग साथ देंगे? इतने सारे लाभ देने वाला यह कर्म है। आज पूरी दुनिया ने योग को स्वीकार किया, ऐसे ही हम अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे। कुछ ही समय में पूरी दुनिया यज्ञ भी करती होगी। ये साइंटिफिक रूप से भी, वैज्ञानिक रूप से भी इसी प्रकार से खड़ा उतरता है। तो ये परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन और उनके निर्देशन में इसके ऊपर अनुसंधानों से लेकर के, प्रसार से लेकर के एक बहुत बड़े रूप में कार्य चल रहा है। तो इसको हम सब मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो को। अब यज्ञ वेदी के अंदर हमें संविधा कैसे लगानी, तो पहले थोड़ी सी संविधा लेकर के उसको बिल्कुल आप बारीक कर दीजिए, ऐसे तोड़ दीजिए। या छोटी छोटी जो संविधाएं हैं, आप मेरे साथ साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं अपने घर में। ऐसे हवन कुंड के अंदर छोटी छोटी संविधाओं को आप डाल दें, या लकड़ी की है तो उसकी छोटी छोटी संविधा, और एक गोबर की है तो उसका भी ऐसे छोटा सा टुकड़ा करके ऐसे आप उसमें डाल दें। ये आप देख सकते हैं तल के अंदर विशेष रूप से मैंने यह संविधा को चूरा करके रख दिया है। और रखने के बाद अब हम
इस समिधा को बराबर मात्रा में कटिंग करेंगे। जो हमारी वेदी है, हमारा जो हवन कुंड है, उसको ऐसे ध्यान में रखते हुए उस मात्रा में हम इस समिधाओं का छोटे छोटे टुकड़े करके इस प्रकार से हम रख सकते हैं। और विशेष रूप से जितनी हमें आवश्यकता होती है उतना ही रखें। ज्यादा बड़ा हम रखेंगे तो फिर अग्नि को प्रदीप्त करने में भी हमें दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए जितना वेदी के अंदर आराम से आ जाता है व्यवस्थित ढंग से, उतना टुकड़ा करके हम इस प्रकार से उसको सजा दें। पहली ऐसे हमने 2 खड़ी समिधाएं रखी, उसके बाद 2 समिधाओं को हम ऐसे आड़ा रख देंगे। इस प्रकार से जब हम समिधा रखते हैं तो हवा का प्रवेश अच्छे से मिलता है और हवा के प्रवेश के कारण वह विशेष रूप से प्रदीप्त हो जाती हैं। और जब वो प्रदीप्त होती हैं तो उसमें जो हमें आहुतियां प्रदान करनी है वह आहुतियां हम आसानी से अच्छे से प्रदान कर पाएंगे। और विशेष रूप से उस अग्नि के अंदर आप देखेंगे, अभी हम यज्ञ करेंगे उसके बाद, और एक समिधा बीज के लिए ऐसे ये रख दिया। तो ये 3 समिधाएं हो गई। पहले 2 हमने खड़ी रखी और उसके बाद हमने 3 समिधाएं इस प्रकार से हमने रख दी। तो इस प्रकार से ये समिधाओं का हमने चयन कर दिया। और उसके बाद 3 समिधा हमें और छोटी छोटी इस प्रकार की हमें चाहिए, जिसको हम समिधा दान करें, जो 8 अंगुल की होनी चाहिए। 4 और 4 8 अंगुल, ऐसे 8 अंगुल नापी जाती है। ऐसे 8 अंगुल की हम 3 समिधाओं को ले लेंगे, ऐसे इस एक ही नाप की। ऐसे ये हमारे पास 3 समिधा। इसी प्रकार आप आम, पीपल, बरगद, गूलर से लेकर के पल्ला से लेकर के अलग अलग समिधाओं का भी प्रयोग ले सकते हैं। आज हम सब लोग मिलकर के जो यज्ञ कर रहे हैं, अभी हम यह काव डंग स्टिक, गाय के गोबर की जो समिधाएं हैं उसका प्रयोग करते हुए हम करेंगे। तो ये हमने काट करके कंप्लीट कर ली। अब जिन 3 समिधाओं का हमें आधान करना है उसको हमने सामग्री की प्लेट में थोड़ा सा साइड में हमने रख लिया। इससे अतिरिक्त जो बीच वाली समिधा है उसको हमने ले लिया। अब आप पहली बार मेरे साथ कर रहे हैं तो आप पहले, आपके पास रुई रखी होंगी, थोड़ी सी आप रुई ले लीजिए। उस रुई की बाती को या रुई को थोड़ा सा आप तोड़ दीजिए और उसको वेदी के मध्य में, नीचे बीच में जो हमने छोटी छोटी समिधाएं या फिर टुकड़े रखे थे उसके ऊपर रख दीजिए। अब गाय का घी लीजिए और गाय के घी को उसके ऊपर डाल दीजिए, उस बाती को पूरा गीला कर दीजिए। और उसके साथ साथ जो छोटी छोटी हमने समिधाएं नीचे रखी हैं, लकड़ी रखी हैं या गाय की स्टिक है तो उसको जो हमने छोटे मात्रा उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दिया। उसके बावजूद हमने जो साइड में भी जो समिधाएं लगाई हैं उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा घी आप डाल दीजिए। और उसके ऊपर भी घी डालने के बाद हम जो और समिधा हम 2 रख रहे हैं उसको भी थोड़ा सा आप घी से युक्त कर दिए, क्योंकि पहले ही दिन आप कर रहे हैं तो तुरंत आग पकड़ ले और अच्छे से पकड़ ले तो आपको दिक्कत नहीं होगी, धुआं नहीं होगा और अच्छे से आग प्रदीप्त हो जाएगी, तो यज्ञ भी अच्छे से संपन्न होता है। ऐसे थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए आप सभी लोग ऐसे, जिससे यह अग्नि पकड़ने में फटाफट जल्दी से अग्नि पकड़ लेगा। तो ऐसे ये हमने घृत लगा दिया। तो ऐसे हम घी लगा सकते हैं। और एक जो हमें बीच में समिधा लगानी है उसमें हम थोड़ा सा विशेष रूप से घी लगा दें, क्योंकि वह तुरंत हमें आग की जो लो है, जब हम कपूर देंगे तो उस लो के ऊपर हम इसको रखेंगे तो ये तुरंत आग पकड़ लेगा। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।